हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने ट्वेल्थ क्लास जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 19 जो है वो कर रहे हैं। तो चैप्टर 19 के अंदर अपने लास्ट जो वीडियो किया वो शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर किया था अपने। सो शुगर केन इंडस्ट्री क्या थी, इसकी जो स्टेट्स है कौन कौन से स्टेट्स में होती है, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है एंड बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी जो है इनके बारे में अपने डिटेल से स्टडी कर ली थी। तो आगे जो है अपने जो शुगर केन इंडस्ट्री जो है, इस शुगर केन इंडस्ट्री के जो सजेशन फॉर जो है डेवलपमेंट के लिए वो है आते हैं भी सजेशन फॉर द सजेशन सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। अब शुगर इंडस्ट्री जो है इसके सजेशन देने हैं भी, सजेशन जो है वो देने हैं। सजेशन क्या हो सकता है, देखिए एक तो इसमें जो सजेशन है वो ये हो सकता है भी जो टाइमली इंस्पेक्शन जो है, यानी यहाँ पर जो है जो टाइमली इंस्पेक्शन जो है वो किया जाए शुगर केन के लिए। टाइमली इंस्पेक्शन जो है वो किया जाए, टाइमली इंस्पेक्शन जो है वो करते रहें, तो उससे अपने जो है इसकी प्रोविंसेस जो है वो अपने को प्रोवाइड होती है और प्रोविंसेस जो है वो अपने को वहां पर देखने को मिलती है। सेकंड, इसके अंदर देखिए जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है। सेकंड की अगर बात करें तो न्यू जो मशीनीज है, ठीक है, न्यू मशीन्स जो है उन न्यू मशीन्स को अपने जो ओल्ड मशीन्स है उन ओल्ड मशीन्स की जगह पर न्यू मशीन्स जो है वो यूज करनी चाहिए। एंड थर्ड जो आता है जो मील्स है, meals should be incorporated within sugarcane producing regions। जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन्स है उन शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन के अंदर लगाया जाना चाहिए। एंड स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑफ शुगर केन। शुगर केन का जो रिसर्च है वो किया जाना चाहिए। जो लेबर्स हैं, ठीक है, अपने वर्कर्स हैं, शुड बी इंश्योर्ड फॉर द होल ईयर। तो होल ईयर जो है वो इंश्योर्ड नहीं रहते तो इनको इंश्योर करना चाहिए। एंड कंप्लीट जो अपने कंज्यूप्शन है, जो अपने सप्लाई है, ठीक है, जो क्रॉप्स होती है, यील्ड जो होती है उसका पूरा किया जाना चाहिए। एंड टैक्स स्ट्रक्चर जो है उस टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर छूट दी जानी चाहिए, इंप्रूव किया जाना चाहिए टैक्स स्ट्रक्चर को भी। तो टैक्स स्ट्रक्चर में जब छूट होगी तो उससे भी अपने जो है ये कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा अपने जो कैश की जो पेमेंट है, फार्मर्स की जो कैश पेमेंट होती है उस कैश पेमेंट को फार्मर को टाइम टू टाइम जो है वो दी जानी चाहिए ताकि इसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा किया जा सके। तो ये कुछ इसकी अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ जो चीजें हैं ये आती हैं अपने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अपना आता है इसके बाद आगे वो आता है हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, हैवी हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। देखिए कोई भी जो कंट्री है उस कंट्री के लिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो एक अपने मेन सोर्स होता है। मीन्स भी इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियर जो होते हैं वो या इंजीनियरिंग जो अपने स्टेबलाइज की जाती है इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री से अपने जो है डेवलपमेंट जो है वो काफी होता है किसी भी कंट्री का। तो उसके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है ये अपने हैवी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है इसको अपने लगाया जाता है, स्टेबलाइजमेंट किया जाता है इसका। एंड अपने हैवी अगर इसकी बात करें, इंजीनियरिंग कारपोरेशन वाज स्टेबलाइज एट रांची 1957 इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है ये कहाँ पे लगाया गया था, रांची में। रांची में लगाया गया था 1957 में, ठीक है। भी ये जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का जो अपने कारपोरेशन है इस कारपोरेशन को वहां पर स्टेबलाइजमेंट किया गया। एंड हेल्प जो इसमें की थी वो की थी रशियन एंड चोकोस्लावियन जो गवर्नमेंट थी, उस चोकोस्लावियन एंड रशियन गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प की और उसकी हेल्प से जो है ये अपने लगाया गया। एंड दिस गेव ए स्टार्ट टू हैवी जो इंजीनियरिंग अपने इंडस्ट्री है इन इंडिया, और उसकी वजह से जो है अपने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है इसका काफी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसका जो प्रोडक्शन अपने आता है, जो अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर इसका जो प्रोडक्शन था वो 0.3 करोड़ रुपीज जो था इसका अपने प्रोडक्शन किया गया। एंड इसके बाद ये इंक्रीज होता गया। इंक्रीज होने के बाद में 2008 एंड 9 की बात आती है तो 2008-9 के अंदर इसका जो इंक्रीज हुआ वो व्यापार हुआ 5164 करोड़ रुपीज का, करोड़ रुपीज 2008 एंड 9 के अंदर। तो 2009 एंड 8 में जो है इसका इतना
प्रोडक्शन जो है वो हुआ। इसके बाद अगली जो आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है ये भी एक आधारभूत ढांचा है, यानी इसको कह देते हैं आधारभूत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीन्स। अपने देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ये इंक्लूड होती है। एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने बात कर सकते हैं। अभी इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अपने इंडिया के अंदर पाई जाती है वो है 6 लाख टन अपने होती है 250 फैक्ट्रीज से। जो 250 फैक्ट्रीज है उस 250 फैक्ट्रीज से 6 लाख टन जो है अपने प्रोडक्शन होता है अपने किसमें, जो स्ट्रक्चर इंडस्ट्री है इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर। तो देखिए अपने इसके अंदर क्या होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है इसमें, जैसे अपने स्टील प्लांट्स है, हाइड्रोलिक गेट्स ऑफ रेलवे ब्रिजेस जो है एटसेट्रा, जो इस प्रकार की चीजें हैं वो इनमें की जाती है। और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने इंडस्ट्री है इसके अंतर्गत अपने रखा जाए तो डिफरेंट प्लांट्स जो है वो इसके अंडर आते हैं। जैसे नैनी इलाहाबाद के अंदर जो पहला लगाया गया वो 1965 में लगाया गया था। तुंगभद्रा जो कर्नाटक आता है वहां पे 1974 के अंदर लगाया गया। एंड इसके बाद आता है भारत हैवी प्लेट एंड विसल्स लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टेबलाइज किया गया। लॉरेंस एंड टर्बो लिमिटेड जो है ये अपने लगाए गए थे। जो पोवाई मुंबई के अंदर आता है, पोवाई उस मुंबई के अंदर ये लगाए गए थे। तो ये अपने जो है इंडस्ट्री आती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी। अब इंडस्ट्रियल मशीनरी औद्योगिक का जो मशीनें हैं वो, तो इंडिया देखिए अपने प्रोड्यूस करता है मशीनरी को। यूज जो होता है इसका डिफरेंट जो अपनी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर होता है। जैसे पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, टी इंडस्ट्री आ जाती है, अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है एटसेट्रा। इस टाइप की कुछ इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर इसका यूज होता है। एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये किया जाता है। इसके अलावा अपने अफ्रीका जो है, ठीक है, अफ्रीका एंड सम एशियन कंट्रीज जो है वो अपने जो मशीनरीज है वो इंडिया से इंपोर्ट करती है। अपनी इंडिया से जो है मशीनरीज को वो लेके जाती है और वहां पर वो अपना वर्क जो है उसको स्टार्ट करती है। इसके बाद आती है मशीन्स ऑफ वेविंग गारमेंट्स, मशीन्स फॉर वेविंग गारमेंट्स, मशीन्स फॉर वेविंग गारमेंट्स। तो वेविंग गारमेंट्स है, उन वेविंग गारमेंट्स के लिए मशीन्स। तो वेविंग गारमेंट्स की अगर मशीन्स की बात की जाए तो देखिए अपनी कंट्री के अंदर 210 यूनिट्स जो हैं वो इस काम के अंदर अपने इंगेज्ड हैं, जो मशीन्स से अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। एंड ये जो है प्रिपेयर करती है अपने डिफरेंट पार्ट्स एंड स्पेयर ऑफ मशीन्स जो है उन मशीन्स के। एंड रिंग फ्रेम है, फ्लाई फ्रेम है, एंड स्पीड फ्रेम है, ब्लीचिंग जो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो अपने इसमें तैयार किए जाते हैं मशीनरी के अंदर। तो ये सारे के सारे जो मेन सेंटर्स या इनकी जो यूनिट्स मिलती है अपने मशीनरी जो इंडस्ट्री है इसकी, तो इसके मेन सेंटर्स अपने जो है अपने मुंबई के अंदर है, कोलकाता में, बेंगलोर जो है उनके अंदर मशीनरी जो है इसकी अपने मिलती है। इसके बाद आता है इक्विपमेंट्स ऑफ मशीन्स, मशीन्स के जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स ऑफ मशीन्स। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो आती है वो आती है इक्विपमेंट ऑफ मशीन्स। मशीन्स के इक्विपमेंट जो है वो आते हैं। देखिए अपने जो है शीट्स ऑफ आयरन एंड स्टील आर यूज्ड एज रा मटेरियल। तो ये क्या है, रा मटेरियल जो है उसके रूप में किया जाता है सेवरल जो इंडस्ट्रीज है सेवरल इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड अपने देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है आयरन एंड स्टील से, तो कई टाइप के अपने जो मशीन्स टूल्स जो है वो इनसे बनाई जाती है। एंड अपने एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 200 सच यूनिट्स जो है वो अपने इस इंडस्ट्री को कर रही है, मैन्युफैक्चर जो है वो अपने कर रही है मशीन टूल्स का वर्किंग इंडिया के अंदर।
तो अपने देखिए जैसे अपने एचएमटी प्लांट्स की बात की जाए, इसके अंदर अपने जैसे हिंदुस्तान मैकेनिक टूल्स कहा जाता है जिसको वो इम्पोर्टेंट करता है, एचएमटी वगैरह जो है, ठीक है। एंड अजमेर कोटा सिकंदराबाद जो है वहां पर एंटरप्राइजेज जो है इसकी लगी हुई है, तो इसका वर्क जो है वो काफी यहाँ पर होता है। तो ये मेन जो कंपनी है वो अपने अलग अलग जो डिफरेंस टूल्स हैं उन टूल्स को बनाती है और इंडिया के अंदर जो है इनका प्रोडक्शन करती है और इनको परचेज करती है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पाया जाता है इंडिया में, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर किया जाता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है अपने आता है। इसके बाद आता है हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब देखिए हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की अगर बात की जाए तो 1904 के अंदर 1904 यानी 1904 की बात आती है, तो 1904 के अंदर जो है इस इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया था और वहां से ये जो प्रोडक्शन है वो इसका होना स्टार्ट हो गया था। एंड इसको कहा जाता है अपने 1904 के अंदर जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है, ठीक है, तो इसने इनकॉर्पोरेटेड इन द पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में लगाई गई थी। एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस जो होती है उनको ये बनाना जो है स्टार्ट किया था इसने। इसके अलावा हैदराबाद है, जमशेदपुर आ जाता है, ठीक है। एंड जो रानीपेट है, उस रानीपेट के अंदर जो है ये अपने यूनिट्स लगाई गई है। इसके बाद आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है जैसे अपने व्हीकल वगैरह जो है ये इसमें बनाए जाते थे। एंड इसका जो सनराइज रीजन जो है फर्स्ट इंडस्ट्री के रूप में जो इसका हुआ वो अपने हुआ था लोकेलाइज उत्तरपाड़ा आता है अपने कोलकाता का, तो उस उत्तरपाड़ा के अंदर 1944 के अंदर ये किया गया। एंड हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड जो है उस हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड ने हुआ। इसके बाद 1947 के अंदर अपने जो है ये इंडस्ट्री जो है अपने प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो है उसके नाम से ये स्टार्ट हुई थी। एंड इसके बाद अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 35 यूनिट्स जो है वर्किंग कर रही हैं इंडिया अपने मुंबई के अंदर। मुंबई जो महाराष्ट्र का है उस महाराष्ट्र की मुंबई में ये 35 जो यूनिट्स है वो अपने अभी भी वर्क कर रही है। एंड इसके अंदर जो अपने लोकोमोटिव वर्कर्स जो वर्क जो होता है वो यहाँ पर किया जाता है, जो अपने ऑटोमेटिक इंडस्ट्री जो होती है इसमें। एंड जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो ऑटो के सामान वगैरह बनाना या ऑटो का निर्माण वगैरह करना तो वो इसमें आता है। एंड इसके बाद अपने जो अदर जो आती है वो इसके अंदर कार एंड अदर मल्टीपर्पज व्हीकल्स, कार एंड अदर मल्टी पर्पज व्हीकल, अदर मल्टीपर्पज व्हीकल्स आते हैं। तो कार एंड मल्टीपर्पज व्हीकल्स की बात की जाए तो इसमें देखिए 1983 के अंदर फर्स्ट जो है अपने लॉन्च की गई थी मारुति इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा ये। एंड ये जो है एक टेक्निकल अलायंस जो होता है उस टेक्निकल अलायंस जो है इसका सुजुकी के साथ में था। जो अपनी मारुति इंडस्ट्री है इसका सुजुकी के साथ में टेक्निकल अलायंस हुआ था। एंड प्रेजेंट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी देखी जाए तो प्रेजेंट जो इसकी कैपेसिटी मिलती है वो 4 लाख व्हीकल्स मिलती है पर ईयर। तो पर ईयर जो है ये 4 लाख व्हीकल्स जो है उन 4 लाख व्हीकल्स को अपने बनाती है और उनका जो है यूज करती है। एंड जो स्टैंडर्ड अपने देखते हैं इसमें जो है कार का या अपने जो अदर जो मल्टीपर्पज व्हीकल्स जो होती है उनका यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है और उनको यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद आती है आगे अपने साइकिल इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्री। इसमें जो है वो साइकिल्स वगैरह जो है उनका यहाँ पे निर्माण किया जाता है। साइकिल इंडस्ट्री जो है इसके देखिए सेकंड अपने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, चाइना के बाद में साइकिल जो अपने प्रोडक्शन है इसके अंदर। और साइकिल जो प्रोडक्शन है वो 1938 के अंदर इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। एंड जो लुधियाना है अपना वो लुधियाना इसका मेन सेंटर है मैन्युफैक्चरिंग का, जो साइकिल अपनी इंडस्ट्री है साइकिल इंडस्ट्री का। इसके बाद आती है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो देखिए रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, नाम से पता चल रहा है भाई इसमें जो है रेलवे का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका स्टार्ट होगा, जैसे रेलवे के इंजन वगैरह बनाना या उनके जो डेवलपमेंट है वो इसमें स्टार्ट हुआ। एंड लोकोमोटिव वर्कशॉप एट अजमेर इन राजस्थान एंड जमालपुर इन बिहार, जो है वहां पर ये इसके मिलते हैं लोकोमोटिव, अपने जो वर्कशॉप है इसकी देखने को, जो ये रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है 1940 के अंदर जो है अपने अजमेर वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग 44 6 इंजन एंड 346 बायलोडर्स जो है बायलोडर बायलर्स, सॉरी 3046 बायलर्स जो है वो इसने बनाए थे। एंड बट एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो बोथ यूनिट्स आर क्लोज, तो ये सारी की सारी क्लोज हो उसकी है, तो अब जो चल रही है वो 2 मेन अपने यूनिट्स वर्क कर रही हैं, जिनमें एक तो वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाती है एंड एक देसी लोकोमोटिव वर्कर्स जो है वो आ जाती है वाराणसी के अंदर, तो जो अपने अभी चल रही हैं। इसके अलावा जो है अपने रेलवे जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसका काफी अपने डेवलपमेंट हो रहा है एंड पर ईयर इसके काफी यहाँ पर जो रेलवे इंडस्ट्री है इसके मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है एंड रेलवे के इंजन वगैरह जो है वो बनाए जा रहे हैं एंड बहुत सारा जो वर्क है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद आता है रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, रेलवे वैगन्स की, रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है। तो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए वैगन्स की, तो देखिए फर्स्ट जो फैक्ट्री है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो आती है रेलवे वैगन्स की, तो फर्स्ट जो फैक्ट्री है वो फर्स्ट फैक्ट्री अपने जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है उसके नेम से ये फैक्ट्री अपने लगाई गई थी एंड 1975 के अंदर जो है इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया और 1970 से लेके 1988 तक जो है इसने 25,138 पैसेंजर्स जो हैं वैगन्स जो थे उनका इसने मैन्युफैक्चर किया एंड रेल कोच फैक्ट्री आती है कपूरथला के अंदर पंजाब में एंड इसके बाद अपने कोलकाता के अंदर है मैसर प्रिसोप्स, ठीक है, मैसर प्रिसोप्स है कोलकाता में। भारत अर्थ मूवमेंट्स जो है अपने बेंगलुरु में लिमिटेड आती है। तो ये अदर कंपनीज है जो अपने वैगन्स जो है इनका निर्माण करती है, जो रेल डिब्बे होते हैं, ठीक है, रेल डिब्बे जो होती है उनका, आपने कभी रेलवे का सफर किया होगा तो रेलवे के सफर के अंदर आपने डिब्बे के अंदर एक चिट सी लगी हुई देखी होगी, उस चिट के ऊपर लिखा हुआ होता है भी ये डब्बा इतने नंबर क्रमांक डब्बा है, ये फलानी कंपनी से बना है, इतने ईयर में बना है, सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये जो है इसमें रेलवे के जो वैगन्स हैं डिब्बे जो है उनको बनाने का यहाँ पे वर्क जो है वो किया जाता है। एंड इसके बाद अपने आगे आती है शिप या सी विसल, ठीक है, शिप या सी विसल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए फर्स्ट जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ वेसल्स का, वो वेसल्स के मैन्युफैक्चरिंग का अपने स्टेबलाइज हुआ था 1941 के अंदर। तो 1941 के अंदर अपने किया गया था ये नेम ऑफ चिंदिया स्टीम नेविगेशन, ठीक है, 1941 के अंदर चिंदिया स्टीम नेविगेशन जो है उसके नेम से ये लगाई गई थी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और ये जो फैक्ट्री है कंपनी वो विशाखापट्टनम के अंदर लगाई गई थी एंड इट वाज रीनेम्ड एज हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो इसको बाद में इसका जो नेम है वो चेंज करके हिंदुस्तान शिपयार्ड कर दिया गया था एंड द नेशनलाइजेशन जो है इसका ओरिजिनल जो हुआ वो 1952 के अंदर अपने जो है कंट्री के अंदर हो गया था। एंड हेयर 107 ships हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड सो फार।
अभी तक जो है इतने हो चुके हैं। इसके बाद अपने जो आता है गोल्डन रोज वर्कशॉप आता है इसके अंदर ही, सी वैगन के अंदर ही। तो ये जो वर्कशॉप है ये बैंक ऑफ हुगली जो है, उस बैंक ऑफ हुगली के ऊपर ये अपने जो है गोल्डन रीच जो गोल्डन रोच जो अपने है वर्कशॉप जो है ये हुगली रिवर के ऊपर अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है शिप्स वगैरह को। एंड यहाँ पे जो है 15,000 से लेके 22,000 टन तक जो वेट है इसका वो विसल का वो पासिंग है। इसके बाद आता है अपने गोवा शिपयार्ड इसके बने हुए हैं। तो गोवा शिपयार्ड के अंदर अपने देखिए जो विसल्स है वो यहाँ पर रिपेयर किए जाते हैं एंड वेल एज मैन्युफैक्चरिंग आल्सो रिपेयर, और उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है वो वहां पर किया जाता है। इसके बाद में अपने आता है माजीगांव डॉक यार्ड आता है। माजीगांव डॉक यार्ड जो है ये मुंबई में है। एंड द फर्स्ट क्लास टाइप ऑफ नेविगेशन जो नेवी शिप्स जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो अपने ये आता है अपने माजीगांव जो डॉक यार्ड जो है यहाँ पर। इसके बाद आता है कोची शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये इंडिया के अंदर अपने देखिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है शिपयार्ड जो है यहाँ पर इंडिया के जो है वो यहाँ पर बनते हैं। एंड ये जो स्टेबलाइजमेंट जो इसका किया गया था वो जापान के साथ में मिलकर इसका स्टेबलाइजमेंट किया गया था। एंड इसके ऊपर एक्सपेंचर जो है वो लगभग 165 करोड़ रुपीज जो है इसका एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पर हो गया था। इसके बाद अपने आती है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो 1940 के अंदर अपने जो है 1940 के अंदर अपने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड जो है उसने इसका वर्क करना स्टार्ट किया, उसी के साथ में मैन्युफैक्चर करना जो एयरक्राफ्ट है इंडिया के अंदर उसको स्टार्ट कर लिए। एंड इसका अनदर नेम जो है वो अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो है वो इसका नाम जो है उसके नाम से अपने बेंगलुरु के अंदर 1964 के अंदर अपने स्टेबलाइजमेंट की गई थी। इसके बाद अपने आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर अपने इंक्लूड किया जाता है जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक जो भी अपने संदेश भेजने का माध्यम जो होता है इंफॉर्मेशन देने का, वो सारे के सारे इसमें अपने ऐड किए जाते हैं। तो देखिए अपने जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका वो एक हब बना हुआ है। तो हब बना होने के कारण बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अपनी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो आती है वो आती है इकोनॉमिक इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो है वो आर्थिक रूप से यानी इंपॉर्टेंट जो इसका क्या रहता है, जो इकोनॉमिकल रूप से जो है इसका इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इकोनॉमिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इसकी अगर बात की जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर आती है। एंड द फर्स्ट स्टेबलाइज्ड यूनिट वाज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इन 1915 बंगलुरु। तो 1950 में बंगलुरु में लगाई गई थी। एंड इसके बाद इसकी डिफरेंट यूनिट्स जो है वो श्रीनगर के अंदर रेवाली, नैनी, ठीक है। एंड अनदर इलेक्ट्रॉनिक जो यूनिट है वो बंगलुरु के अंदर ही लगाई गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है यूनिट वो अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन है वो इसको उत्पादन करते हैं। इसके बाद आती है प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री क्या आती है, एक तो अपने देखिए जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री का अपने डेवलपमेंट जो हो रहा है उस डेवलपमेंट होने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आती है, जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी बहुत ज्यादा अपने कमी रहती है। एंड लैक ऑफ कैपिटल, जो पूंजी है उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत इसमें पड़ती है। एक्सेसिव टैक्सेस, बहुत ज्यादा जो टैक्सेस पड़ते हैं उसका भी इसमें नुकसान होता है। एंड अदर प्रॉब्लम्स भी इसमें आती है। एंड फ्यूचर जो लास्ट में अपने ये आता है फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो देखिए अपने फ्यूचर की अगर बात की जाए, इंजीनियर इंडस्ट्री अपने बात कर लीजिए या अपने कोई और भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा अपने बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गुड इसका फ्यूचर मिलता है। एंड अदर कंट्रीज के अंदर जैसे अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रशिया की बात की जाए तो वहां पर तो ये डेवलपमेंट कंडीशन के अंदर है। तो जैसे इसका जो एक्सपर्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, इसका जो इंक्रीज हो रहा है कंडीशन, तो उस कंडीशन की वजह से इसके जो अपने फ्यूचर है वो काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपने एक इसके अंदर चैप्टर के अंदर ही आता है अपने टॉपिक मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो अपने इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट है उस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को अपने इंक्रेज करने के लिए जो है ये बनाया गया था, जिसमें अदर जो कंट्रीज थी या जो अपने पैसा लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको ये कहा गया भाई आप हमारे देश में आइए और पैसा लगाइए और व्यापार कीजिए। यानी यहाँ पर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाना है उसको बनाने के लिए जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ये प्रोग्राम जो है वो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो ये अपने इंडस्ट्री जो चैप्टर है ये अपना आज कंप्लीट होता है। कल अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए लेसन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।